Hello friends, today we are going to learn one new poem of the 5th class, Our Tree, by David Harmer. David Harmer is an American poet mainly interested in the conservation of nature. He feels pain at the mindless failings of the trees that is now posing a serious threat to human existence itself. Our Tree is one of his most celebrated poems. This is a poem called Our Tree, made by the composer David Harmer. It comes from the time of the composer great great granddad. It is about the elm that is valued and has a high standard as it grew in front of generations. And this poem is intended for all the people, especially the ones who cut the trees and nature. Okay, now in the fun time, question A. Look at the big tree in the park. एक पार्क में बड़ा सा ट्री देखो और उस पर देखो क्या करना है. हाउ ओल्ड डू यू थिंक इट इज. कितने साल का है आप विचार कर सकते हो. एज ओल्ड एज योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. आपके मम्मी पापा के एज का है या अपने दादा दादी की एज का है, और इवन ओल्डर क्या उससे भी बड़ा है. तो मैंने एक पेड़ देखा था. It is 100 years old and the tree is as old as my grandparents or even older. The second question, do you know how to tell the age of tree? And they give answer also. When you look at the cross section of a tree trunk, you can get to know the age of the tree by cutting the numbers of rings. There is one ring for every year of the tree's life. है ना? Now question B. Write the names of 5 fruit trees. फ्रूट फल देने वाले जो बड़े पेड़ हैं उनके नाम लिखो. मैंगो ट्री, टैमरिन ट्री, ओके, जामुन ट्री, गुआवा ट्री, 4 हो गए. और कस्टर्ड एप्पल ट्री और फिग ट्री, एप्पल ट्री, बहुत सारे ट्रीज के नाम आप बता सकते हो. ओके, नाउ वी शुड स्टार्ट आवर पोयम. इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर अ ट्री टू ग्रो. तो इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर अ ट्री टू ग्रो. पेड़ जो हैं तो वो बढ़ने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, बहुत साल का टाइम लगता है. सो मेनी ईयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई. उस खुली आकाश के नीचे बढ़ने में बहुत सारे ईयर्स, बहुत साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं. तो हियर इन द सेकेंड सेंटेंस, सो मेनी ईयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई. पुशिंग द स्काई मीन्स यहाँ क्या किया है इस पोएट ने, डेविड हार्मर ने, मेटाफर अलंकार का यूज किया है. ट्री इज कंपेयरिंग विथ लिविंग थिंग्स. ट्री इज कंपेयरिंग विथ मैन. पुशिंग कौन करता है, पुश कौन करता है, मैन. तो यहाँ ट्री पुश कर रहा है स्काई में, तो यहाँ मेटाफर अलंकार यूज किया है.
Okay. Long branches stretch their arms, reach out with their wooden fingers. Long branches stretch their arms. बड़ी बड़ी ब्रांचेस होते हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं होती है जो कि ऐसे उनके हाथ फैलाए ऐसे खड़े होते हैं पेड़। और रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स, मतलब वुडन फिंगर्स मतलब छोटी जो टहनियाँ होती है, हम ट्विग बोलते हैं ना, छोटी छोटी ट्विग, ढाड़ी, छोटी टहनियाँ, तो उसको फिंगर्स कहा गया है। तो वो निरंतर बढ़ती रहती है। आप तो जानते हो कि ट्री क्या कोई खास सीमित एज तक बढ़ता नहीं, वो तो मृत्यु तक बढ़ता रहता है। तो ये जो बड़ी ब्रांचेस है वो उसके आर्म्स है, तो ऐसे लंबे लंबे आर्म्स, लंबे लंबे शाखाएं होती है और उसको छोटी छोटी टहनियाँ भी होती है, तो फिंगर्स के जैसे दिखती है। तो यहाँ भी पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, अलंकार का यूज किया है। द थर्ड स्टांजा, years drift by, fall like leaves from green to yellow and then back to green. और ये जो years तो ऐसे गुजरते हैं, ऐसे गुजरे हैं, fall like leaves, जैसे पत्ते पेड़ के छूटते हैं ना, तो वैसे फ्रॉम ग्रीन टू येलो, ग्रीन से येलो हो जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं और फिर उसको ग्रीन छोटे छोटे पत्ते आते हैं। तो ये निरंतर चलता रहता है। पोएट को सिर्फ यही बताना है कि कितने साल, कितनी मेहनत ट्री खुद को बढ़ाने में लगाता है और कोई आदमी झट से उसको तोड़ देता है। और वो नेचर के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है, आप तो जानते ही हो। इन द फर्स्ट स्टैंजा, सिंस माई ग्रैंडडैड वॉज अ बॉय, जब मेरे ग्रैंडडैड थे, मतलब डैड के डैड के डैड के डैड, ग्रैंडडैड वॉज अ बॉय, जब वो बच्चे थे, एंड देन बिफोर हिज फादर्स फादर, और फिर उनके फादर के फादर, मतलब कहाँ किस साल का वो पेड़ होगा, तब से इतना पुराना पेड़। देयर इज बीन एन एल्म आउटसाइड आवर स्कूल, जो स्कूल में पेड़ था वो ग्रैंडडैड जब उसके छोटे थे और उसके फादर्स के फादर भी, फादर्स के फादर ने भी देखा है। देयर इज बीन एन एल्म आउटसाइड आवर स्कूल, इट्स शैडो लॉन्ग अक्रॉस आवर प्लेग्राउंड। एल्म, ELM, एल्म मतलब शैडी ट्री, पुराना बहुत बड़ा ट्री, तो एल्म बोलते हैं उसको। तो स्कूल के बाहर इतना बड़ा ट्री था और इट्स शैडो लॉन्ग अक्रॉस आवर प्लेग्राउंड, और पूरा प्लेग्राउंड ढकता था उसकी शैडो से, उसकी जो छाया थी वो पूरे प्लेग्राउंड पे पड़ती थी। तो ये कवि दुखी है, उसने अपना बस्ता नीचे रखा है, आप पिक्चर में देख सकते हो, और वो ट्री की तरफ देख रहा है और उसकी हिस्ट्री भी बता रहा है और उसका इम्पोर्टेंस भी बता रहा है। टुडे, आज 3 men ripped it down, 3 people आए, 3 men आए और उसने पेड़ गिराया, चॉप्ड इट अप, उसको कट किया छोटे छोटे टुकड़ों में। इट टुक 10 minutes ओनली, और उन्होंने सिर्फ ये सब 10 minutes में किया। मतलब वो कई साल का पेड़, इतना पुराना, जो हमारा प्लेग्राउंड ढकता था पूरा, बहुत बड़ा पेड़ था, हमारे ग्रैंडडैड के टाइम का, उनके फादर्स के फादर के टाइम का था, तो उसको तोड़ने में सिर्फ 10 मिनट लगे। तो ये जो पोएम है वो नेचर से, पेड़ से रिलेटेड है।
और हम भी जानते हैं कि पेड़ का इम्पोर्टेंस कितना है ना। बारिश के लिए, हमारे ऑक्सीजन के लिए, औषधि वनस्पतियों के लिए, गम, वुड, फल फूल, ये सब हम पेड़ से ही पाते हैं। ये पूरा नेचर जो है वो हमारे लिए एक वरदान है, तो हम उसको, पेड़ को ना तोड़ें। समझो, अगर किसी वजह से हमको एक आध पेड़ तोड़ना पड़े तो उसकी जगह पे दूसरी जगह 2 पेड़ लगाइए। तो ये डेविड हार्मर की जो पोएम है यहीं पे ख़त्म हुई। थैंक यू।